कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पष्टन मधुबनी में प्रोफेसर कर्मचारी नियुक्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज करते हुए की गई नियुक्ति को विखंडित कर संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच करने के संबंध में आरजेडी प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता संतोष झा ने दिया कुलपति को आवेदन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि चूंकि हमने इनका आवेदन देखा है, सोशल मीडिया पर इन्होंने दिया है कि मिथिला ललित नारायण कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत अवैध बहाली और अवैध भुगतान, ये दो मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। और लगातार अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी हमेशा से अभी पिछले कई दिनों से लगातार इसी पर हम जानना चाहेंगे इन्होंने क्या देखा है और किस तरह से इनको लग रहा है कि अवैध भुगतान किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। मैं तमाम मीडिया बंधु का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि ये जो मामला है ये जगन्नाथ मिश्र संस्कृत कॉलेज पष्टन मधुबनी का मामला है। इसमें अभी 2019 में इसकी वैकेंसी निकाली जाती है और तमाम राष्ट्रीय पत्रिका में नहीं देके, अब वेबसाइट पे नहीं देके इनकी बहाली निकाली जाती है। उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में अवैध ढंग से सीटों का बंटवारा करके शिक्षा माफियाओं की संलिप्तता से, जिसमें इस विश्वविद्यालय के एक भ्रष्ट पदाधिकारी की मिलीभगत से और जो शिक्षा माफिया हैं जो उस कॉलेज की को अपनी पॉकेट की जेब में लेके चल रहे हैं, प्रदीप मिश्र और एक उस भ्रष्ट पदाधिकारी के शिक्षा दलाल प्रदीप पाठक के द्वारा यहाँ बहाली में सीटों की खरीद और फरोख्त की जा रही है। इस बात की जानकारी मुझे मिली। हमने जब इसके तथ्य में जानने की कोशिश की तो इसमें तथ्य मिला जो राज्यपाल के द्वारा भवन के द्वारा एक इनको चिट्ठी आई थी, जिसमें इन्होंने जो आरोप लगाया गया है, जो वहाँ पे वर्तमान प्राचार्य हैं, उस प्राचार्य के विषय में राजभवन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 106 लोगों की नियुक्ति को रद्द करते हुए उनके भुगतान पर रोक लगाई गई थी। कहीं आप उसी मामला की तो बात नहीं करें जिसमें कुछ दिन पूर्व जेडीयू के बैनर तले यहाँ पे धरना भी दिया गया था? नहीं, वो मामला एक अलग मामला है, ये उससे अलग मामला है। इसमें करोड़ों का अवैध भुगतान किया गया है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और महाविद्यालय अनुदान आयोग के बगैर स्वीकृति के इसमें भुगतान की गई है और वो जो मामला है उसको गंभीरता से देखना चाहिए विश्वविद्यालय को। मैंने इसकी मेमोरेंडम कुलपति महोदय को दी है और राज्य के तमाम राज्यपाल, शिक्षा निदेशक सभी लोगों को भेजा है। ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, शिक्षक का मामला है। और मैं चूंकि शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हूं तो मैं चाहता हूं कि जहां भी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में शिक्षक आए वो गुणवत्तापूर्ण हो ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। कैसी बात करते हैं आप? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऐसा मतलब से यूनिवर्सिटी है जहाँ के कुलपति जो है बेस्ट कुलपति अवार्ड से सम्मानित है। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, वहाँ का तो मामला पूरे देश में गूंज रही है। और उसी तरह का मामला यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में भी वर्षों से चल रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ लाखों करोड़ों का बंदरबाट कुलपति को मौन अवस्था में रख के किया जाता है। कुलपति निगृह बने हुए हैं, उनको आवेदन दिया जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आवेदन टेबल में धूल फाँक रहे होते हैं। ये जो मुद्दा है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये वहाँ के जो प्रिंसिपल है पवन झा, उनकी नियुक्ति अवैध है, जिनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने लिखा और कार्रवाई चल रही है। उनकी जो पेमेंट है वो करोड़ों का भुगतान कैसे हुआ, विश्वविद्यालय द्वारा उसका अभी तक कोई संस्तुति नहीं दी गई। उनकी नियुक्ति पर प्रश्न है और वर्तमान में जो लेक्चरों की बहाली हुई है उसमें लाखों रुपए का डील करके, मैं आपको बता दूं, लाखों रुपए का डील करके व्याख्याता की नियुक्ति की गई है। और उसी प्रदीप मिश्र शिक्षा माफिया और प्रदीप पाठक शिक्षा माफिया के द्वारा प्रदीप मिश्र को साहित्य विभाग में वहाँ अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और दो लोगों से 12-12 लाख रुपया लेके उनको नियुक्ति दी जा रही है। क्लर्क में पैसे की डिमांड की जा रही है, 4th ग्रेड में पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या शिक्षा व्यवस्था हमारे सुशासन बाबू के राज में कहते हैं कि हमारा सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार जीरो टॉलरेंस पे है इस सरकार में। ये सिर्फ कहने से जीरो टॉलरेंस नहीं हो जाता, जमीन पे जीरो टॉलरेंस दिखना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे भ्रष्टाचार 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 हो रही है, सिर्फ कहने से जीरो टॉलरेंस नहीं होता।
अच्छा, ये कैसा नियुक्ति था? न अखबार में, न किसी चैनल पे, न कहीं पे कोई विज्ञापन, तो किस तरह से मतलब नियुक्ति निकला भी और बहाली भी हो गया? मतलब अलादीन का एक चिराग होता है जिसमें से जिन निकलता है और फिर चिराग में घुस जाता है। ये जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, यही तो बात है कि जब सही तरीके से कोई काम होगा तो सभी लोगों को, चूंकि ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय इस बिहार के 11 करोड़ जनता का विश्वविद्यालय है, ये किसी एक का निजी पॉकेट संस्था नहीं है। 11 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं की संस्था है, उनको नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कुछ शिक्षा माफियाओं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों की मिली भगत से यहाँ नियुक्ति में अवैध ढंग से घोटाला हो रहा है, पैसों की बंदरबाट हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पष्टन की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। अगर नहीं रोकी गई तो राजद की तरफ से इस पर विशाल आंदोलन किया जाएगा और जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दी जाएगी। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जगन्नाथ मिश्र संस्कृत कॉलेज पष्टन के आगे भी धरना देने का काम करूंगा और डिमांड उठाने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम संतोष झा, प्रदेश प्रवक्ता, राजद शिक्षक प्रकोष्ठ। देखिए, ये इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से संस्कृत यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी में अवैध बहाली और अवैध, आपको क्या मामला था? एक अवैध बहाली के बाद अवैध भुगतान को लेकर के लगातार यहाँ पे जो है सो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर इन्होंने कुलपति महोदय को भी ज्ञापन दिया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आरजेडी की बात करें तो बिहार में विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ये शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है अगर इन सबों पर रोक नहीं लगा तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ेगा। तब तक दरभंगा से दीजिए इजाज़त। मैं सुमित कुमार झा।